Okay, good morning student. I am Sheetal, assistant professor at Regional College of Pharmacy. आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमें पढ़ा था कि एंटीबायोटिक बेसिकली होता क्या है. एंटीबायोटिक हमारा क्या होता है कि जो अदर स्पीशीज़ का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सब्सटेंस होता है, अदर स्पीशीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो किल कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा, वो हमारे क्या होते हैं एंटीबायोटिक होते हैं. एंटीबायोटिक में हमने क्या पढ़ा था कि एंटीबायोटिक हम यूज़ किसके लिए करते हैं, एक मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है हमारा. और इसमें दो तीन चीज़ें होती है कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है. बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है. बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, ग्रोथ को किल ही कर देता है, खत्म ही कर देता है वहाँ पे. ठीक है. अब उसके बाद हमने दो चीज़ और पढ़ी थी कि नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम को हम वाइड स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं. तो नैरो स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज़ को वो इनहिबिट करता है, मतलब उसके इफेक्टिव अगेंस्ट काम करता है. हमारा वो होता है नैरो स्पेक्ट्रम. उसके बाद होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो दो टाइप के मेरे बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वो उनके दोनों के अगेंस्ट ही काम करता है. ठीक है, ये होता है हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अब इसके एग्जाम्पल क्या थे, नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल थे पेनिसिलिन, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल थे पेनिसिलिन वी है, पेनिसिलिन जी हो गया, ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री. अब किस किसने डिस्कवर किया था, हमारा फादर ऑफ कीमोथेरेपी क्या होता है, फादर पॉल एंटलिच. फिर लुइस पोस्टर ने पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी. उसके बाद हुआ था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है उसकी एक्सीडेंटली डिस्कवरी हो गई थी किसके थ्रू, स्ट्रेप्टोकोकस पेनिसिलिन नोटेटम के थ्रू. ठीक है. अब उसके बाद हमने इसकी पढ़ी थी क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन हमने चार टाइप से पढ़ी थी कि पहले थे हमारे सोर्स के अकॉर्डिंग. सोर्स हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स और एक तो दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक सोर्स. ठीक है. तो सेकंड हमारा टाइप क्या था कि हमने स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की थी. स्पेक्ट्रम हमारे दो टाइप के, जो अभी मैंने बताया कि नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम. उसके बाद थर्ड हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर. अब अलग अलग टाइप में मैकेनिज्म, जैसे कि पहले उसने सेल वॉल को इनहिबिट कर दिया तो कौन सी ड्रग एक्ट करती है, प्रोटीन को इनहिबिट कर दिया, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया तो कौन सी ड्रग अफेक्ट करती है, आरएनए को या डीएनए को इनहिबिट कर दिया तो कौन सी ड्रग अफेक्ट करती है. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को ही हमने अफेक्ट कर दिया तो कौन सी ड्रग एक्ट करती है. ये तो सारी होती है हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग. उसके बाद लास्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी हमारी केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. अब केमिकल स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टमेज. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारी होती है सेफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, मोनोबेक्टा. उसके बाद टेट्रासाइक्लिन में हमारी होती थी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ये हमारी थी. फिर उसके बाद थी हमारी ये अमीनोग्लाइकोसाइड में क्या थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन, ये पढ़ना था हमें. उसके बाद थी हमारे मैक्रोलाइट्स. मैक्रोलाइट्स में हमारा क्या था, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी हमारी मैक्रोलाइट्स में आती है. तो आज हम पढ़ेंगे जो केमिकल स्ट्रक्चर में हमारी पहली क्लासिफिकेशन थी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन कौन सी ड्रग्स आती है. तो आज हम पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारा होता क्या है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग. बीटा लैक्टम रिंग होती है. अभी ये क्या करती है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग ही हमारी काम करती है. अब पूरी रिंग में होता क्या है कि एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है और यहाँ पे बाकी हमारे क्या होते हैं, तीन कार्बन ग्रुप अटैच किए जाते हैं. मतलब एक हेटेरोएटम होता है और बाकी तीन हमारे क्या होते हैं, कार्बन के ग्रुप होते हैं. और एक कार्बन पे हमारे डबल बॉन्ड O लगा होता है, एंड के साथ वैलेंसी पूरी करने के लिए अपना हाइड्रोजन लगाते हैं. तो ये हमारा क्या होता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की ग्रोथ को इसका मैकेनिज्म क्या करते हैं कि जो सेल वॉल की सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है. अब इसके अंदर हमारी दो तीन क्लासिफिकेशन है, और इसमें क्या होता है कि बीटा लैक्टम रिंग हमारी प्रॉपर्ली काम करती है. क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि चार टाइप की क्लासिफिकेशन होती है इसकी. बेसिकली बीटा लैक्टम रिंग को हम इनहिबिट कर देंगे तो बाहर से कोई एंटीबायोटिक देंगे तो वो एक्ट करते हैं. ठीक है. अब इसके क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना है कि चार टाइप से इसकी क्लासिफिकेशन होती है. पहली होती है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन में ये दो टाइप होते हैं, नेचुरल और एक होता है सेमी सिंथेटिक. अब नेचुरल में क्या होता है कि दो टाइप की पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन भी हमारी जो होती है नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर है.
तो इसमें दो क्या हो गया हमारी पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, ये थी हमारी नेचुरल पेनिसिलिन। उसके बाद दूसरी होती है हमारी सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आती है हमारी जैसे कि एम्पिसिलिन होगी, एमोक्सिसिलिन होगी, और उसके बाद होगी हमारी ऑक्सासिलिन होगी, क्लोक्सासिलिन होगी, ये हमारी सारी आती है सेमी सिंथेटिक में। तो जैसे कि एम्पिसिलिन, उसके बाद दूसरी एमोक्सिसिलिन, ठीक है। अब सेकेंड हमारी होती है सिफेलोस्पोरिन। अब जो सिफेलोस्पोरिन जो हमारी एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर आती है, उसमें हमारी होती है 4 जनरेशन बेसिकली। कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड में अलग अलग ड्रग्स आती है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग होती है वो होती है सिफोड्रोक्सिल और सिफालेक्सिल, ठीक है। अब इसमें भी हमारे 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारी आएगी सिफालेक्सिल और सिफाड्रोक्सिल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में हमारी ड्रग आती है सिफाक्लोर हो गई और सिफिक्सिटेन हो गई, ये होती है हमारी सेकेंड जनरेशन। सिफाक्लोर हो गई और सिफालेक्सिटेन हो गई। उसके बाद हमारी आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की जो ड्रग होती है सिफिक्सिन हो गई, सिफिक्सिटेम हो गई, सिफिक्सिन और सिफिक्सिटेम। उसके बाद हमारे आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की ड्रग होती है सिफाप्रिन। ये थी हमारी 4 जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन। उसके बाद थर्ड ड्रग होती है मोनोबैक्टम। अब मोनोबैक्टम में हमारी एक ड्रग आती है एज़ोट्रियोब्रोम, ठीक है। ये हमारी होती है थर्ड उसमें। उसके बाद आती है फोर्थ कार्बापिनम, जिसमें होती है हमारी इमिपेराम, ये हमारी होती है 4 जनरेशन, 4 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है बीटा लैक्टम की। पहले होती है हमारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में भी 2 टाइप होते हैं, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में 2 ड्रग आती है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। सेमी सिंथेटिक में आती है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो ड्रग होती है हमारी सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन में 4 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन में हमारी होती है सिफालेक्सिल, सिफाड्रोक्सिल। सेकेंड जनरेशन में आती है हमारी सिफालेक्सिटिन। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आती है सिफिक्सिन और सिफिक्सिल। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन में सिफाप्रिन, ओके। उसके बाद थर्ड हमारी कैटेगरी होती है मोनोबैक्टम, जो जिसकी ड्रग हमारी एज़ोट्रियोब्रोम। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी हमारी कार्बापिनम, जिसका ड्रग का नाम है इमिपेराम। ये थी हमारी 4 टाइप की क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में होता क्या है कि ये इनिबिट कर देती है सेल वॉल के सिंथेसिस को ही इनिबिट कर देते हैं। अब सेल वॉल में हमारी जो बैक्टीरिया होती है वो किसके बने होते हैं, हमारे हाइड्रो ऑस्मोटिक होते हैं। हाइड्रो ऑस्मोटिक क्या होते हैं, मतलब कि उसके अंदर पानी भरा होता है। अब पानी भरा होता है तो वो जो सेल वॉल का जो उसकी जो आउटर एरिया होगा वो बैक्टीरिया का स्वेल कर जाएगा। स्वेल कर जाएगा तो क्या उस पर चांसेस रहेंगे कि वो बर्स्ट आउट हो जाए, मतलब फट जाए, ठीक है। अब हमने बाहर से क्या दिया, हमने बाहर से दिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ने क्या किया, उसके अंदर पेनिसिलिन पीसीबी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ उसने क्या किया, बाइंड कर लिया, ठीक है। अब बाइंड कर लिया तो उसने क्या किया, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कर दिया। वहीं पे सेल वॉल का सिंथेसिस इनिबिट नहीं होगा तो उसके चांसेस होंगे कि वो बर्स्ट आउट ना हो,
ठीक है, बर्स्ट आउट होने से बचाएगा। उसके कॉजेज क्या होंगे कि वो सेल को ही वो कर देगा, सेल के डेथ को बनने ही ग्रोथ को कम कर देगा, खत्म कर देगा। ये था हमारा इसका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन होता है क्या है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका सार क्या होता है, उसके बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।